आज अल्लाह को कोई रब नहीं मानता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ऐ खुदा तू मुदब्बिरुल उमूर है, तू बताएगा मैं अपनी लाइफ को कैसे तदबीर करूं, तू मुझे बताएगा क्या हलाल है क्या हराम है, तू मुझे बताएगा कौन से कपड़े पहनूं कौन से कपड़े न पहनूं, तू मुझे बताएगा कौन सा गोश्त हलाल है कौन सा गोश्त हराम है, तू मुझे बताएगा कौन सा रिश्ता महरम का है कौन सा रिश्ता नामहरम का है। आप कहेंगे मौलाना थोड़ा समझाइए, ये बिल्कुल ऐसे है। किसी जवान को बोला जाए भाई दाढ़ी रखो, बोले मौलाना ये चीज मेरी समझ में नहीं आती, दाढ़ी में क्या कौन सा दीन रखा है। जहां मेरी समझ शामिल हो जाए, जहां मैं अपनी अक्ल को लड़ाना शुरू कर दूं कि मेरी समझ में आएगा तो मैं सर पे दुपट्टा रखूंगी, मेरी समझ में आएगा तो मैं खुम्स दूंगा, मेरी समझ में आएगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, मेरी समझ में आएगा तो मैं ये काम करूंगा। जब तू अपनी समझ को शामिल कर लेता है, यानी तूने खुदा की रुबूबियत को नहीं माना। तो खुदा को सिर्फ खुदा मानना काफी नहीं है, खुदा को रब भी माना करो। रब का मतलब यह है इस पूरी बॉडी को मैनेज करने वाला खुदा है। मुझे किस तरह इसको चलाना है, रोड पे किस तरह निकलना है, लोगों से किस तरह बातें करनी है, ये सब कुछ कौन बताएगा। तो खुदा की खिलकत को भी मानो, आलम शरीयत और आलम एहकाम को भी मानो। अगर तू एहकाम इलाही को नहीं मानता, इसका मतलब तू खुदा को रब नहीं मानता। जब तूने मान लिया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के नबी हैं, मोहम्मद के बाद अली उनके वली हैं, अली के बाद हसन वली, हसन के बाद हुसैन वली, यहाँ तक इमाम ज़माना तक चले जाते हो। अब अगर मौला ने किसी बात का हुक्म दिया है, वहाँ पे अपनी फिक्र को चलाया न करो, वहाँ ये बोला करो कि मौला जिस पे आप राजी हैं उस पे मैं राजी हूँ। चौथे इमाम का सहाबी है, मौला के सामने अनार लेकर आया, 2 अनार के 2 टुकड़े किए। मौला अगर कहेंगे आधा अनार खाओ हलाल है, आधा अनार खाओ हराम है, आधा खाऊंगा, जबकि मैं जानता हूं अनार एक ही दरख्त से उतरा है, दरख्त भी अच्छा था, अनार भी एक ऐसा फल है जो हलाल फल है, लेकिन जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मौला चूनो चरा नहीं करूंगा। समझने की कोशिश करो कि इस्लाम ने इस चीज को वाजिब क्यों किया है, समझने की कोशिश करो। लेकिन ये ना कहो क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं नहीं करूंगा। अगर समझ, अल्लाह समझाएगा भी तुझे। छोटी सी मिसाल दूं, हर वो चीज जिसमें नशा है वो हराम है। इंसान क्यों है? क्योंकि इंसान साहिबे अक्ल है। हर वो चीज जो अक्ल को नुकसान देती है, खुदा ने उसे हराम करार दिया, क्योंकि तू इंसानियत से निकल जाएगा। अक्सर लोग जो खुदकुशी करते हैं 90% वो नशे की हालत में, क्योंकि जब तू नशे में जाता है अक्ल की जो ब्रेक है वो फेल हो जाती है। नशे में डर खत्म हो जाता है। जब नशे में होगे, किसी पुल पे खड़े होगे, पानी को देखोगे, अच्छा लगेगा, छलांग मार दोगे। ये नहीं सोचोगे नीचे गिरूंगा तो मर जाऊंगा, नहीं, जो हवा वो हवस होगी उसको फॉलो करोगे। नशे में होगे, ये नहीं देखोगे नशा उतारने के लिए किसकी तरफ देख रहा हूं। मिसाल के तौर पर बंदे के अंदर शहवत है, रोड पे जा रहा है, किसी गंदी खातून को देखा, इसका मसलन दिल करे कि मैं गुनाह करूं, लेकिन लोगों से शर्म खाएगा, खौफ होगा ना, 4 लोग देखेंगे, कोई फिल्म ना बना ले, कोई मूवी ना बना ले, बदनामी हो जाएगी, अक्ल से रोकती है। लेकिन जब नशा करके रोड पे जाएगा, खुदा ना खास्ता किसी को देख लिया, अब ये अक्ल से नहीं बताएगी, नुकसान हो जाएगा, कोई फिल्म बनाएगा, नशे में सब कुछ करेगा। नशा तेरी अक्ल को जाहिल कर देता है। हर वो शय जो दुश्मने अक्ल है वो दुश्मने खुदा है, क्योंकि तू इंसान अक्ल की वजह से। अब अगर कोई चीज तेरी अक्ल को नुकसान देती है, शरीयत ने उसे हराम करार दिया। हाँ, इस तरह सोच समझ, अल्लाह ने इस चीज को हराम क्यों करार दिया, खुदा तुझे खुद जवाब देगा। लेकिन ये न कहा कर क्योंकि मुझे समझ नहीं आता मैं नहीं करूंगा। कुरान में है कि नमाज इंसान को फहाशी से बचाती है। अल्लाह ने ये नहीं कहा नमाज पढ़ो तो फहाशी से बचोगे, नमाज को कायम करो। हम में से हम लोग कायम नहीं कर पाते। कायम का मतलब ये, जब अल्लाह की दरबार में आओ तो तुम्हारे सारे आज़ा अल्लाह की इताअत करें। आप नमाज में आते आते हो क्या सीखते हो? पानी पीना हलाल है कि नहीं, लेफ्ट एंड राइट देखना हलाल है कि नहीं, बात करना हलाल है कि नहीं, ये सारी चीजें नमाज में हराम हो जाती हैं। जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा, राइट नहीं देख सकते, लेफ्ट नहीं देख सकते, नमाज बातिल हो जाएगी। जैसे आपने अल्लाह अकबर कहा, अब ये नहीं कि पानी का गिलास उठा और पी लो, पानी नहीं पी सकते। 17 मिनट्स खुदा एक ट्रेनिंग देता है। कौन सी ट्रेनिंग है? कि जब से तू कहता है ना अल्लाह अकबर, अब तेरे सातों आज़ाद तेरी मर्जी से नहीं चलेंगे, मेरी मर्जी से चलेंगे। अब बंदा कहे अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लना फी लैलतिल, अल्लाह कहे लानत है तेरी नमाज पे। इन्ना अंज़लना तो मेरा कलाम है, लेकिन तू पढ़ अपनी मर्जी से रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़, अपनी मर्जी नहीं। कमर ऐसे झुका जैसे मेरी मर्जी, सजदे में ऐसे जा, यानी तुम्हारे सातों आज़ा उसी तरह खड़े रहें, वहां देखें, वो बोलें जो किसको पसंद है, जिसमें किसकी रजा है,
मेरी रजा है। अब अल्लाह 17 मिनट की ट्रेनिंग देता है, आखिर में जवाब ये देता है, आए मेरे बंदे, जब तू 17 मिनट मेरी रजा के लिए अपने आज़ा को कंट्रोल कर सकता है तो क्या 24 घंटा कंट्रोल नहीं कर सकता? हम फलसफे नमाज को नहीं समझते। नमाज बंदे को कंट्रोल सिखाती है, रोजा बंदे को कंट्रोल सिखाता है। अगर विल पावर कमजोर है, इंसान इंसान नहीं है। हर वो शे जो आपकी अक्ल को जाइल करती है, कोई सिगरेट का गुलाम, कोई गुटके का गुलाम, कोई बीवी का गुलाम, कोई बच्चों का गुलाम, कोई माल का गुलाम, कोई पैसे का गुलाम, कोई फिल्मों का गुलाम, कोई क्रिकेट का गुलाम। हाँ, गुलाम क्यों बोलता हूँ कि वो जब बुलाते हैं ना, दौड़ा दौड़ा बंदा जाता है।